नमस्कार दोस्तों, भारतीय दर्पण अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में ड और ढ़ के प्रयोग में अंतर। कहाँ पे हम ड का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे ढ का प्रयोग करते हैं। आज हम शब्दों को बना के देख लेंगे और इनके नियम क्या क्या हैं हम उसे भी जान लेंगे। आइए देखते हैं। ड और ढ़ के प्रयोग में अंतर। ड और ढ़ के प्रयोग में हम अंतर देखेंगे। इन्हें हम दो भागों में बांट लेंगे। पहले हम देखेंगे ड को। ड का हम प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं इन्हें देख लेते हैं। ड का प्रयोग शब्द के ड का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया जाता है। ड का प्रयोग कहाँ हो रहा है? ड का प्रयोग शब्द के आरंभ में किया जाता है। यानी जैसे कि हम शब्द लिखें, जैसे हम शब्द लिखें एक डर, डांटना, डगमगाना, डगमगाना, डमरू, डमरू, डायरी आदि। ये क्या है? ये हमारे हिंदी के शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? हिंदी के शब्द हैं। और यहाँ पे हम ड का प्रयोग कर रहे हैं तो ड हमारा क्या हो रहा है? आरंभ में आ रहा है, यानी कि पहले स्थान पे आ रहा है। ड हमारा कहाँ आया है? पहले स्थान पे आया है। यहाँ भी ड हमारा पहले स्थान पे है। डांटना में भी ड पहले आया, डगमगाना में भी, डमरू, डायरी आदि। ड अगर बीच में या अंत में आए, वहां पे क्या होगा? हमारा ड का प्रयोग होगा, लेकिन वो शब्द क्या होंगे? अंत में आने पर आने पर शब्द क्या होंगे? या तो संस्कृत के हो जाएंगे, संस्कृत के, या फिर वो शब्द जो होंगे हमारे अंग्रेजी के हो जाएंगे, अंग्रेजी के, या अनुस्वार वाले शब्द हो जाएंगे, अनुस्वार वाले, या अनुस्वार वाले, या उपसर्ग वाले। अगर हमारा ड पहले स्थान पे आ रहा है तो वो हमारे शब्द हिंदी के होंगे। लेकिन वही ड अगर दूसरे स्थान पे या तीसरे स्थान पे आ रहा है या अंत में आ रहा है तो वो हमारे शब्द क्या होंगे? या तो संस्कृत के होंगे, या अंग्रेजी के होंगे, या फिर अनुस्वार के होंगे, या उपसर्ग वाले शब्द होंगे। जैसे कि हम एक एक शब्दों को भी यहाँ देखते हुए चलेंगे। संस्कृत के शब्द हम यहाँ बनाए, जैसे कि यहाँ लिखे दंड, प्रचंड आदि। अंग्रेजी के शब्द देखें, जैसे कि हम देखें यहाँ रोड, और अनुस्वार वाले शब्द देखें, जैसे मैं लिखूं डंडा, खंडहर, खंडहर आदि। या हमारे जो शब्द होंगे उपसर्ग वाले हैं, उसमें क्या होगा हमारा? मैं लिखूं अडिग,
अडिग में क्या होगा, इसमें हमारा जो क्या है, अ उपसर्ग है, अ क्या है, उपसर्ग है, और डिग क्या है, हम इसको बोल देते हैं, इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पे भी हम ड का प्रयोग क्या हो रहा है, हमारा ड जो है बीच में आ रहा है, जैसे हम यहाँ देखेंगे। उपसर्ग वाले शब्द में भी ड हमारा बीच में आता है। अनुस्वार वाले शब्द में शुरू में भी आया है और अंत में भी आया है, यहाँ बीच में आया है। अंग्रेजी के शब्दों में भी देखिए दूसरे स्थान लास्ट में आया है, यहाँ पे भी संस्कृत के शब्दों में भी। यहाँ पे क्या है, हमारे ड के वाले वर्ड तो आ रहे हैं, लेकिन या तो बीच में आ रहे हैं और या फिर अंत में आ रहे हैं। और जो हिंदी वाला हमारा शब्द है उसमें क्या है, ड आ रहा है लेकिन पहले स्थान पे आ रहा है। और अब हम देखेंगे ड़ के प्रयोग के अंतर में क्या, हमारे ड़ वाले शब्द, इनका प्रयोग हम कहाँ देखते हैं, शब्दों के, ड़ का प्रयोग शब्दों के बीच में, बीच में या अंत में देखते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे हम लिखें लड़ाई, इसमें क्या है, ड़ हमारा बीच में आया हुआ है। लड़ाई, पेड़, यहाँ भी हमारा ड़ अंत में आया हुआ है। लड़के, ये क्या है, हमारे ड़ के प्रयोग वाले शब्द हैं। इसमें क्या है, हमारा जो शब्द बना हुआ है इसलिए ड़ हमारा अंतिम में प्रयोग होगा या फिर बीच में आएगा था, लेकिन ड़ का प्रयोग हम शब्द के शुरू आरंभ में नहीं करते हैं, इससे हमारा ड़ से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ये हमारे या तो बीच में ही आएंगे या फिर अंत में आएंगे। ये ड और ड़ के प्रयोग में अंतर। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।